नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय का प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, जिसमें आज हम समाज नीति पद्धति की बात करेंगे। प्रस्तुतकर्ता श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाज शास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। देखिए, इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट होता है कि समाज नीति एक ऐसा पैमाना है, एक मापक है, जिसके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को मापा जाता है। इस चित्र में एक ऐसा अंकों के रूप में दर्शा दिया गया है, जिसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये व्यक्ति हैं अपने आप में, और किस व्यक्ति के कितने बंध हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति के जितने बंध अधिक होते हैं, यानी जिसके संबंध अधिक होते हैं, वो लोकप्रिय ज़्यादा है, और जिसके बहुत कम बंध है वो सबसे कम लोकप्रिय है। अब इस चित्र के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बंध जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं 34 के अंदर। 34 नंबर के जो है उसमें बंध यानी सामाजिक संबंध ज़्यादा है, लेकिन 12 नंबर जो है वो बिल्कुल अलग है, आइसोलेटेड है। इसके बंध बहुत कम है, यानी एक बंध ही है, एक व्यक्ति से ही संबंध है इसका, और दूसरों से नहीं है। इसलिए हम व्यक्ति के व्यवहार को जो हम देख सकते हैं कि 34 नाम का जो व्यक्ति है वो प्रसिद्ध है, और जबकि सबसे 12 नंबर का जो है वो सबसे अलग थलग व्यक्ति है। गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों ही प्रकार के अध्ययनों के लिए समाज नीति पद्धति काफी उपयोगी है। सर्वप्रथम मोर्नियो ने अपनी पुस्तक हु शेल सर्वाइव में इस पद्धति पर प्रकाश डाला। हेलन जेनिंग्स ने इस पद्धति को समझाते हुए लिखा है कि एक दिए हुए समूह के सदस्यों में एक दिए हुए समय में पाए जाने वाले संबंधों के ढांचे को साधारण रूप में और ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करने की एक विधि है। ब्राउन फैन ब्रेना ने समाज नीति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समूह व्यक्तियों के बीच स्वीकृति एवं अस्वीकृति की मात्रा के माप के द्वारा सामाजिक स्थिति, ढांचा एवं प्रगति का पता लगाने, विवरण देने तथा मूल्यांकन करने की विधि है। अब देखिए, सबसे पहले जो है मोर्नियो नामक विद्वान है, उसने हु शेल सर्वाइव में इस पद्धति पर प्रकाश डाला सोशियोमेट्री पर कि किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार को मापा जाता है। हेलन जेनिंग्स ने तो यह कह दिया कि जो सामाजिक संबंधों का जो ढांचा है उसको एक ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करने की विधि है, जबकि ब्राउन फैन ब्रेनर ने समूह में व्यक्तियों के बीच जो कौन स्वीकृत है और कौन अस्वीकृत है, अर्थात जो स्वीकृत है उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची होगी और वो प्रगति का सूचक है, और जो अस्वीकृत है वो जो है अस्वीकृत होने के कारण वो आइसोलेटेड है, उसमें व्यक्तित्व का विकास बहुत कम है या नहीं के बराबर है। इस तरह से वो अलग थलग है। स्पष्ट है कि समाज नीति की सहायता से किसी समूह विशेष के सदस्यों के आपसी संबंधों को मापा जाता है, उनके एक दूसरे के लिए आकर्षण और विकर्षण का पता लगाया जाता है तथा साथ ही समूह की संबंध व्यवस्था में व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति को याद किया जाता है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है अधिमान व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति, समूह, वस्तु आदि को प्राप्त अधिमानों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें कुछ निर्धारित पैमानों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी सहायता से पारस्परिक संबंधों की निकटता व दूरी को आसानी से जाना जा सकता है।
अधिमान व्यवस्था का मतलब यही है कि कौन कितना नजदीक है दूसरे लोगों से, और या किस व्यक्ति के संबंध सबसे ज्यादा है, या कौन लोकप्रिय ज्यादा है, कौन व्यावहारिक ज्यादा है। ये प्रोफेशनल सिस्टम है, अधिमान व्यवस्था है, जो लोगों की निकटता व दूरी को बताने का प्रयास किया करता है। किसी विद्यार्थी, अध्यापक, नेता, अभिनेता आदि की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए समाज नीति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अधिमान प्राप्त होते हैं। यानी किसी भी विद्यार्थी के बारे में यदि हम उसकी लोकप्रियता का पता लगाएं तो इस पद्धति के द्वारा पहले व्यक्ति को कितने अंक मिले, दूसरे को कितने या तीसरे को कितने। कहने का मतलब है पहले व्यक्ति को कितने वोट डाले, दूसरे को कितने या तीसरे को कितने। जब व्यक्तियों से ये पूछा जाता है, मान लीजिए जैसे 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति में से 10 व्यक्तियों को मैं खड़ा कर देता हूं और उन 100 व्यक्तियों को यह कह दिया जाता है कि इन 10 व्यक्तियों में क्रम वाइज नंबर 1, 2, 3 डाल दीजिए कि कौन आपके संबंधी यानी लोकप्रिय हैं। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति के प्राथमिक रूप से ज्यादा अंक आते हैं वो प्रथम है, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और जिस व्यक्ति के सर्वाधिक अंक होते हैं उसे सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है। समाज नीति का प्रयोग करते समय अध्ययनकर्ता के लिए सभी प्रकार के पक्षपात से अपने को बचाना आवश्यक है। पैमाने तैयार करते समय निष्पक्षता और सतर्कता की पूरी आवश्यकता है। इसकी एक कमी यह है कि इसकी सहायता से किसी बड़े समूह का अध्ययन करना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए 10 छात्र और ये जानने का प्रयास किया जाता है कि कौन सर्वाधिक लोकप्रिय है और किससे सब घृणा करते हैं। ऐसा करने के लिए सभी 10 छात्रों को एक कागज का टुकड़ा दे दिया जाएगा और प्रत्येक को यह कहा जाएगा कि आप 10 छात्रों में से किन्हीं 3 छात्रों का क्रमशः नाम लिखिए। जिसे सबसे अधिक पसंद करते हैं उसे पहले स्थान पर तथा उसके बाद वाले स्थान पर रखा जाए। जिस छात्र को सबसे अधिक पसंद किया गया वह लोकप्रिय, व जिसको नापसंद किया गया उस छात्र से सभी घृणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समाज नीति व्यक्ति के व्यवहार को मापने का बहुत अच्छा और गणितीय तरीका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सामाजिक संबंधों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को माप सकते हैं। यह उत्तम विधि मानी जा सकती है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।